नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि हम रोज हिंदू धर्म के प्रति नए वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपसे निवेदन है खुद देखें और अपने दोस्तों को भी भेजें। जय श्री राम। दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में ये जानने की उत्सुकता होती है कि पिछले जन्म के बारे में वो क्या था और अगले जन्म के बारे में क्या कहता था। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसे सिद्धियां हासिल करते थे जिनमें वह अपना भूत और भविष्य देखते थे। कर्म अपात्र है जिनमें यदि शामिल है। मनुष्य का जीवन होता है तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि किसने पाप किया है, जिसमें मनुष्य का जन्म और भेड़ जैसी योनियां शामिल है। इस योनि में जन्म लेने वाली अन्य योनियों के बारे में गुरु पुराण में क्या कहा गया है। में जन्म लेने वाले हर जीव को निश्चित रूप से मनुष्य का अधिकार है। केवल कर्म करना ही फल देना ईश्वर का कर्तव्य है कि आपका। गुरु पुराण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उनका अगला जन्म उनके कर्मों के आधार पर होता है। 84 लाख योनियों में उनका अगला जन्म मानव शरीर के साथ होता है। जन्म में निहित है व्यक्तिगत विचार श्रवण के बाद वे ऋषियों को। इसके विस्तार में दी गई जानकारी में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा ही स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना देता है। इसके बाद वह कुत्ता निर्मित है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म होता है। महर्षि ने बताया है कि बड़े भाई हमेशा पिता के समान होते हैं, इसलिए वो हमेशा ही आदर्श होते हैं। कभी कभी किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर नहीं किया जा सकता है, अन्यथा कौंच पक्षी के रूप में जन्म लिया जाता है। कौंच पक्षी का जीवन काल 10 वर्ष का होता है। यदि इस अवधि में भगवान की कृपा हो जाए तो वह दूसरे मनुष्य में जन्म लेता है। योनियों में भी भटकाना पड़ सकता है। महर्षि वेदव्यास ऋषियों को उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्तिगत वस्त्रों की चोरी करता है तो वो अगले जन्म में तोता मांगता है, और यदि किसी ने प्लास्टिक की चोरी की है तो वो अगले जन्म में 6 महीने के रूप में जन्म लेती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी स्थिति में चोरी की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसा करने के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अगर किसी की हत्या या दूसरा जघन्य अपराध करता है तो उसके अगले जन्म की योनि होती है। इस बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। इस पर वेद व्यास जी का कहना है कि गुरु पुराण के अनुसार इस जीवन में बताए गए कर्मों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य कर्म करता है तो उसे मनुष्य योनि में जन्म दिया जा सकता है। यहाँ रहने के लिए रेलवे की मदद मिलती है। पशु पक्षी और अन्य पशु चिकित्सक की सहायता के लिए धार्मिक कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होता है। दोस्तों, इसके अलावा गुरु पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस वस्तु की ओर होता है उसका अपना अगला जन्म भी उसी पर होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के अंतिम समय में किसी स्त्री को याद किया जाता है कि वह प्राण त्याग देता है तो उसके अगले जन्म में उसका अंतिम जन्म होता है जो ईश्वर में होता है। नाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि किन कर्मों के कारण मनुष्य का जन्म होता है। सर्वे शुभम भव। में